हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर रहा हूं आज एक बेहतरीन टॉपिक। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बनाना पे। और फिजिक्स बनाना पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए चैनल पर, आपने वीडियो को देखना शुरू किया। वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, क्योंकि वीडियो में आज आपके लिए होने वाला है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं आप ही की बुक का, आप ही की क्लास का एक टॉपिक, जिसमें हाँ हम उसको बोलते हैं कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस यूनिट में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहती है, हमें बताते हैं कि चार्ज की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं वो रेस्ट में होती है। तो रेस्ट में हम स्टडी कर रहे हैं, ना कि मोशन में, कि कोई ऑब्जेक्ट इधर मोशन में नहीं जा रहा है, तो वो एक जगह पे स्टेबिलिटी है उसकी, वो पॉइंट वहां पे अपने इफेक्ट दिखा रहा है कि उसके इफेक्ट क्या है, उसका कोई फोर्स है, कोई उसकी एनर्जी है, कोई उसकी फील्ड है, कोई उसका क्या है। तो वो सारी की सारी चीजें आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा बातें लंबी ना करते हुए हम अपने चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले कुलाम्स जो है, कुलाम जो लॉ है आपका, वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो उसी के पहले में हम इसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कहता है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस, क्या द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, ये इंटरएक्शन है आपका। इंटरैक्शन है किसका, बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट्स चार्ज। ओके, ये टू पॉइंट चार्जेस है। और कहता है क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किसके, यानी प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, इनवर्सली। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पॉइंट ध्यान रखते हैं आपको। कहता है कि भी हमारे पास में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा आपका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। मैं ज्यादा स्टेटमेंट बड़ी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट ही आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी हम करने जा रहे हैं कि अभी विषय ने बोला कि ये पॉइंट बोला इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स क्या है आपके पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 Q2 है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है आपके 1/r² के इक्वेशन, ये 1 मान लीजिए, इक्वेशन ये 2 कंसीडर कर लीजिएगा। अब कहता है कि भी दोनों को कंबाइन कर दो। क्या कर दो, कंबाइन कर दो। कंबाइन करने से क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Q1 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, अपॉन r² आ जाएगा। वाह भाई वाह, ये तीसरी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। तो अब करेंगे क्या, इसमें करना कुछ नहीं है, आपने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज करना है, इज इक्वल टू लिखना है। तो इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हमें लिखना है k की वैल्यू, हम यहाँ पे से लेते हैं तो यूनिट जो आपकी होती है 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये k की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूं k की वैल्यू, तो वो आपके पास में आ जाएगी 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन r²। ये वैल्यू आपकी मिल जाती है वैल्यू इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास में k की वैल्यू एक और यहाँ पे काम करती है, कौन सी, 9 × 10⁹ और क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये इसकी वर्क कूलम, इसकी एक यूनिट ये भी होती है। के डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ज्यादा बातें ना करते हुए छोटी छोटी बातें करेंगे इसके बारे में। के किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। वो एयर है, वैक्यूम है या अदर मीडियम है, तो उसके ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है कि कम या ज्यादा। वहां पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस वो क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, वो चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है। दूसरा, उसके बाद में हमारे पास में हम फॉर्मूले से अगर एक नई वैल्यू और आई, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो इसकी अगर मैं कुछ वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं कहता हूं कि ऐसा यूनिट बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 पाई f यहाँ कर लेंगे, f को नीचे ले आएंगे यहाँ पे। तो Q1 Q2 आपका आ जाएगा इधर, r² आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी 4 पाई की कोई
ऐसा यूनिट नहीं होती, तो एफ की क्या 1, यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी 1/n लिख देंगे, सी स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि चार्ज 2 टाइम है तो चार्ज को सी करके सी स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर है तो यहाँ एम स्क्वायर लिख देंगे। तो आपके पास में क्या आया यहाँ पे n-1 m-2 और सी स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट मिल जाती है आपको। क्या मिल जाती है? इसकी एसआई यूनिट। इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू जो है हमारे पास में वो होती है 8.84 इंटू जो है 854 होती है, और 8.854 ये इसकी यूनिट होती है, 10 की पावर जो है 12 होती है माइनस की, और यहाँ पे यही ऐसा यूनिट लिख देंगे इसकी। आप कितने शानदार बच्चे हैं, कितने आसान सा तरीके से मैंने बता दिया है, बिल्कुल इजी है ये कूलम्ब्स लॉ, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। डायमेंशंस अगर आपको बतानी हो यहाँ पे, क्या बतानी हो, डायमेंशंस आपको बतानी है तो यहाँ पे भी बता सकते हो आप। तो यहाँ पे डायमेंशंस आप इसकी बता सकते हो, तो क्या है इसकी डायमेंशंस, ये लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे 1/4 फोर्स की लिख लेंगे m1 l1 t-2, ये होगी फोर्स की डायमेंशन। चार्ज क्या है 80 और 80, तो ये 2 टाइम चार्ज है तो यहाँ पे 2 बार हमने 80 लिख दिया। आर स्क्वायर क्या होती है, एल स्क्वायर होता है। अगली लाइन में इसको ऊपर ले जाएंगे सारे को, m-1 l ये 3 हो जाएगा, ये 1 है और ये 2 है, पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है तो इसको ऐड कर लेंगे, और टी ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ऊपर क्या है ए स्क्वायर है और टी स्क्वायर है। तो अगली लाइन में हम लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे -1 एल क्यू और टी की 4 आ जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि ये सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में एक छोटा सा फॉर्मूला था, एक लॉ था जिसको हमने बोला कूलम्ब्स लॉ, और द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है आपका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। तो उसके लिए मैंने यही कहा, जो दोस्त ने बोला वो मैंने वो राइट कर दिया है यहाँ पे। वैसे वैसे मैंने इसको कंबाइन किया है, कंबाइन करने के बाद के की वैल्यू मैंने राइट कर दी है यहाँ पे। जब भी हमारा न्यूमेरिकल सोल्व होगा तो हम ये के की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट करके बता सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी इतनी हमें मिलेगी। तो आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है, हमें डरना नहीं है, हमें करना है, मजबूत इरादे रखने हैं। अगर मजबूत इरादे हैं हमारे तो हम हर एक टॉपिक को आराम से कर लेंगे, समझेंगे। हमें कोई बाहर से कुछ नहीं करना, इसके अंदर इसी में जो दिया गया है उसी को हमें मतलब एक तरीके से उसका सॉल्यूशंस करते रहना है। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़े से फॉर्मूले रहेंगे उनको याद करना है, तो भागना नहीं है दोस्तों वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको जो ये टॉपिक है आराम से समझ में आएगा। आप इसको देखिएगा, परखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड के जरिए कभी आप ये सोचो कि डिजिटल बोर्ड होता तो अच्छे से समझ में आता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। ऐसे भी समझ में आ सकता है कि अगर सही से बताया जाए तो ऐसे भी समझ में आ सकता है। तो आप इसमें देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसके ये आपको सही लगा या गलत लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।